बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए लच्छेदार पतीसे की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आया हूं, जिसे घर पे बनाना बेहद आसान है। तो कितनी आसानी के साथ मैं आपको बताऊँगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी जब आप इसे घर पर बना के खाएँगे। तो इतना मज़ेदार लच्छेदार सा पतीसा हम किस तरह घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए चलते हैं किचन में और अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं किचन में और करते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और ये देखिए, मैं आपको आंच दिखा रहा हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे। दम वाली जो आंच होती है ना, उससे थोड़ा सा आपने जो है हाई रखना है इसको। चलें, यहाँ पे मैंने देसी घी लिए, आप डालडा घी या कोई भी घी ले सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ऊपर मैंने घी लिया है। 2.5 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून काफ़ी होगा, ठीक हो गया। चलें, 1 कप हमने इसमें मैदा ऐड कर देना है। अगली जो चीज़ जाएगी वो है जी हाफ कप हमने ऐड किया है बेसन, ठीक है। 1 कप मैदा और हाफ कप बेसन, तो ये बन गया 1.5 कप, ठीक है। तो 1.5 कप ही आपने आगे जाके चीनी लेनी है। जितना ये सूखा मटेरियल होगा, ये ड्राई पाउडर वाला, इतना ही आपने जो है इसमें मीठा ऐड करना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट करना है दोस्तों। सिंपली सादा अल्फाज में बताऊं तो आपने इसका कच्चापन दूर करना है, लेकिन आंच आपने जो है तेज़ नहीं रखनी। अगर तेज़ रखेंगे तो उसका नुकसान ये होगा, कहीं से ये कच्चा होगा, कहीं से पक जाएगा और कहीं से ये जल जाएगा। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपको कम से कम इस पे लगेंगे, ठीक हो गया। लेकिन ये कि मेहनत करने का सिला आपको ज़रूर मिलेगा और ये अच्छे से जो है रोस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, आंच से मैंने इसको हटा दिया है, तो ये परफेक्टली डन हो चुका है। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इस बर्तन के अंदर दोस्तों हमने छाननी रख के इसको छान लेना है। याद रहे, इसको छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जो है इसका बहुत अहम किरदार है हमारे आज की लच्छेदार पतीसे में, इसलिए इसको हमने छानना है। आगे चल के आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको इस तरह से हम छानते जाएंगे और कुछ जो है आपको ये डिस्टर्बेंस करेगा क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया है। तो आपने जो है दोस्तों इस तरह जब होना बंद हो जाए ना, तो आपने जो है स्पैचुलर की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इसको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। ये नीचे आहिस्ता आहिस्ता जो है उसी बर्तन में जाता जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने जो है नीचे की तरफ पुश करना है और ये सारा निकल जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं, इंशाल्लाह जो है बहुत ही मज़े की आज जो है हम रेसिपी बनाने वाले हैं। चले, एक बाउल में इसको हमने ऐड कर देना है और ऐड कर देने के बाद अब हमने इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है, ठीक है। चलें, सारा ऐड कर देंगे और ठंडा होने के लिए हमने साइड पे रख देना है। चलें, एक अहम स्टेप आ रहा है, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए, एक खुला सा बर्तन लेंगे और इसमें हमने तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से हर तरफ हमने ऑयल लगा देना है। इसका काम क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो चलिए, चूल्हा हमारा रेडी है, इसके ऊपर हमने रख देना है जी फ्राई पैन को और अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता से गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करनी है चीनी हमने इसमें ऐड करनी है 1.5 कप। याद रहे, जो हमने ड्राई पाउडर रेडी किया था इसके लिए वो 1.5 कप था, तो 1.5 कप ही हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। हाफ कप जाएगा पानी का। इसको ऐड कर देने के बाद अब हमने जो है इसको पकाना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। चलिए, 2 से 4 मिनट के बाद चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है। ये है जी टाटरी, ये मैं हाथ पे रख के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो चलिए, इतनी सी टाटरी ऐड कर देंगे और इसका रिएक्शन देखें। जाते ही चाशनी में जो है इसने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। इससे ये होगा कि हमारी जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, क्रिस्टल नहीं बनेंगे, यानी जमेगी नहीं, सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसको मज़ीद हमने पकाते जाना है और तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। तो साइडें जो है साथ साथ हमने क्लियर करते जाना है। चलें, थोड़ी देर पका लेने के बाद जब आपने फील किया कि इसमें इस तरह लेस बन रही है, ये देखें, ठीक हो गया, तब हमने एक टेस्ट करना है। ठंडा पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा इसको डाल देना है, ठीक है। तो डालने के बाद इसको थोड़ी देर साइड पे रखेंगे और अब इसका बॉल बने, बबल बने, तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट है, ठीक है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हो गया। चलें, इसको कर देंगे एक साइड पे। इस मौके पे आके हमने फ्लेम को बंद कर देना है और बंद कर देने के बाद अब जो है हमने 2 मिनट के लिए इसे यहीं पे पड़ा रहने देना, ठीक है। तो चलिए, जिसमें हमने ऑयलिंग की थी वो वाला बर्तन लेंगे और उसमें हमने इस सारे को उंडेल देना है, ठीक हो गया जी। ये देखें,
अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है दोस्तों स्पैचुला की मदद से आपने जो है इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जुलाते रहना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। याद रहे ये आपको जो है फील होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे दिख भी रहा है तो इट्स मीन कि ये ठंडा हो रहा है। और आपने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना। जब आपके हाथ बर्दाश्त करना शुरू हो जाए तो आपने जो है इसे हाथ में पकड़ लेना है, लेकिन पकड़ने से पहले आपने जो है हाथों को अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आपने सारा हाथों में ले लेना है और इसको इस तरह से उठा लेना है। तो ये थोड़ा सा अमल जो है मुश्किल है, लेकिन ये कि नामुमकिन नहीं है। मैंने भी हाथों की मदद से किया तो आप कर सकते हैं। चलें, इसको जो है आपने लंबा सा करके इस तरह से घुमाते जाना है जब तक इसमें शाइनिंग नहीं आ जाती। ठीक हो गया, तकरीबन 10 से 12 बार करेंगे तो इस तरह से इसके अंदर ये देखें शाइनिंग सी आपको आना दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। एक खुला बर्तन लेंगे और बर्तन के अंदर हमने इसको जो है रिंग बना के इस तरह से रख देना है। ठीक हो गया, एक एक बात मैं आराम से और खुल्लम खुला आपको बता रहा हूँ और आपने जो है इन बातों को समझना है। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, इससे ये होगा कि कोई बात समझ में आएगी, कोई भूल जाएंगे तो कोई बात मिस कर जाएंगे तो जिससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो अच्छा खासा जो है आपने इसके ऊपर ये ड्राई पाउडर जो हमने रेडी किया है, ये देखें इसको आपने 8 बनाना है। और ये देखें पहले एक रिंग था तो ये 2 हो गए, इसी तरह से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, इसी तरह आपने करते जाना है, इसके 8 बनाते जाना है और 8 से ये डबल होता जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें अगर आपको किसी जगह से ये कमज़ोर लगे तो आपने करना है इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है। तो ये शुरू में नीम गर्म है, आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडा होता जाएगा। इसको बिल्कुल ठंडा होने से पहले दोस्तों आपने जो है इसके अच्छे खासे लच्छे बना लेने हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएँ तो इसको आपने जो है 4 पीस 4 भी कर सकते हैं, 8 करें और 8 से फिर इसको डबल करके जो है इस तरह खींचते जाएं। याद रहे इतना ज़ोर आपने नहीं लगा देना कि ये टूट जाए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़े से ठंडे होंगे तो ये थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन ये कि इसको बिल्कुल ठंडा होने से पहले आपने इसके लच्छे बना लेने हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ड्राई पाउडर खुल्लम खुल्ला इसके ऊपर आपने डालते जाना है बगैर किसी झंझट के। तो ये जो है आप आसानी के साथ बना सकते हैं। ये देखें एकदम बाजार वाला जो बनेगा, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन हज़ारों की तादाद में हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कमाल किस्म की रेसिपी जो है हमारी तैयार हो रही है। तो इसको मज़ीद हमने 2 से 4 बार करना है और इसको जब बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा तो उससे पहले हमने ये सारे बना लेने हैं। और ये देखें आप इसको जो है आपने खोल के रख लेना है, जितने खोल के रखेंगे ये उतने ज़्यादा आपके काम आएंगे। तो ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कमाल किस्म की हमारी जो रेसिपी है। अच्छा, अब हमने इसको शेप किस तरह से देनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, एक ट्रे के ऊपर हमने रख लेनी है इस तरह से एक कटोरी। आप चाहें दोस्तों कोई किसी भी साइज़ की किसी भी सांचे में आप जो है इसको रख सकते हैं, बारीक या मोटा या इसकी हाइट छोटी बड़ी जैसे भी रखना चाहें रख सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और थोड़े से इस तरह से हमारे जो लच्छे हमने तैयार किए थे, जो हमने पतीसा रेडी किया था, इसको शेप देने के लिए इस कटोरी के अंदर डालेंगे। ठीक हो गया, और इसको हल्का सा आपने जो है ऊपर से प्रेस कर देना है। याद रहे बहुत ज्यादा आपने जो है इसको प्रेस नहीं करना। तो लीजिए दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा जो है लच्छेदार पतीसा रेडी हो चुका है। ये ड्राई फ्रूट वाला आपको बाजार से 30-40 रुपए का मिलेगा और यहाँ 30-40 रुपए में आप ढेरों बना सकते हैं। ये देखें अभी आधे भी नहीं बनाए मैं, तो ये देखें कितने पीस बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों फाइनल लुक देखिए कितना खूबसूरत बना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया बताया दिखाया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की और बहुत सी रेसिपीज देखने के लिए आपने जो है चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।